कथा का शुभारंभ स्वामी जी के उद्बोधन से, स्वामी जी के उद्बोधन के पश्चात कथा प्रारंभ होगी। मेरा स्वामी जी के चरणों में करबद्ध प्रार्थना कि वे अपना उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। स्वामी जी महाराज। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणिहोति तस्मै तम्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। निधिये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरुवे सर्वलोकानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ओम तत्सत्परब्रह्मणे नमः। आज का ये अति पावन पवित्र प्रेरक महनीय दिवस उस महादेव की गोद में, उस महादेव की कृपा से, गुरुदेव की गोद में गुरुदेव की कृपा से और उन महापुरुषों की, ऋषियों की, देवों की दिव्य गोद में, उन्हीं की दिव्य सन्निधि में, उन्हीं की कृपा में हम एक आलोक को लेकर, अभी जैसे राजकुमार कौशिक जी ने बताया, एक अभिषिक्त अंतःकरण को लेकर, एक विशुद्ध अंतःकरण को लेकर एक साथ श्रवण, मनन, निधिध्यासन तीनों स्तरों पर अपने आप को पूर्णतः तैयार कर हम उस शिव महापुराण का आनंद लेंगे। उस पुराण का जिसका एकमात्र उद्देश्य है कथा के माध्यम से जीवन की सारी व्यथाओं को दूर करना। कुछ चिंतन उससे पहले करेंगे भगवती का। मैंने कल भी निवेदन किया था, प्रतिदिन हर शिवालय के अंदर शिव महिम्न स्तोत्र गाया जाता है, भाव से गाया जाता है। और गलती होगी हो तो क्षमा याचना देवी से करते हैं। अब देवी है ना, उसकी स्तुति नहीं की फिर भी वो क्षमा कर रही है। स्तुति की हमने महादेव की और क्षमा मांग रहे हैं उस मां से। क्षमा मां ही कर सकती है, मां अधिक अच्छी तरह से कर सकती है। उदाहरण के लिए अक्षमा धरती मां न जाने कब से कितने हमारे पापों को क्षमा करती जा रही है। समाज के अंदर क्षमा बहुत बहुत बड़ा मूल्य है। आपात स्थिति की बात अलग है, सामान्य स्थिति के अंदर यह निर्बल का बहुत बड़ा गुण है और जो बलवान है उसका बहुत बड़ा आभूषण है। तो दैवीय अपराध क्षमापन स्तोत्र में हमने कुछ पंक्तियां कल गुनगुनाई थी। राध शब्द का ही मतलब होता है सेवा। शशि जी बैठी हैं। आराधना भाव से सेवा, अपराधना दुर्भाव से सेवा। सेवा सभी कर रहे हैं, भक्त भाव से कर रहा है तो वो आराधना होगी, और अपराधी दुर्भाव से कर रहा है तो वो अपराधना होगी। भगवान को कौन सा प्रिय हम कह नहीं सकते।
क्योंकि भगवान ने सबको बनाया, ममई वांशो जीव लोके जीव भूते सनातन है, सबको बना दिया। उसमें से कुछ जीव आराधना कर रहे हैं और कुछ जीव अपराधना कर रहे हैं। महादेव महादेव, हो गया। व्यासपीठ को नमन कर रहे हैं घनश्याम जी, इस कथा के मुख्य आयोजक घनश्याम जी, सुनीता जी, सारे बाकी तो सारे ही हैं। तो बंधुओं, कल हमने इस स्तोत्र के प्रथम 2 श्लोकों पर कुछ चिंतन किया था। उनको श्लोक को ही पढ़ लेते हैं, चिंतन तो आप सभी चिंतनशील हैं। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चाहा ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम परं जाने मातस् त्वदनुशरणं क्लेशहरणम। ये कौन गा रहा है आप सबको पता होगा, शंकराचार्य जी का स्तोत्र है। आचार्य शंकर, आप तुलना तो करें ना, शंकर शंकर शब्द आते ही आपके मन में कुछ आना चाहिए। यदि आचार्य नहीं होते आज हम कहां होते, चिंतन करना, सनातन कहां होता, संस्कृति कहां होती, धर्म कहां होते, परंपराएं कहां होती, लोकगीत कहां होते। आचार्य शंकर के नाम सुनते ही आपको सारी की सारी स्मृतियां अपने अंदर आह्वाहित कर लेनी चाहिए। जब आचार्य शंकर आए थे तो उनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, भ्रष्टाचार विनाशाय है, और वो तो आज भी है। कहां भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार विनाशाय प्रादुर्भूते महितले सैव शंकराचार्य साक्षात कैवल्य नायक। इस संपूर्ण पृथ्वी से देखो, भारत की विशेषता देखिए, एक स्तोत्र के अंदर पूरी पृथ्वी से भ्रष्ट आचरण को दूर करने का हम संकल्प कर रहे हैं। इस संपूर्ण पृथ्वी से भ्रष्टाचार सदा सदा के लिए उसका विनाश हो जाए और जीवन के चरम परम लक्ष्य अर्थात मोक्ष की तरफ हर जीव उन्मुख हो जाए। इस प्रतिज्ञा को लेकर आचार्य शंकर आए थे, और उन्हीं आचार्य शंकर, अभी तो विषय आचार्य शंकर नहीं है, उन्हीं आचार्य शंकर ने एक नन्ही सी भगवती, कल बहुत सारी नन्ही नन्ही देवियां आई थी ना, आज भी आएंगी। आप भी कभी नन्ही नन्ही देवी थे, आज अब बड़ी देवियां हो गई हैं, कुछ काली हो गई हैं, कुछ महाकाली हो गई, कुछ महालक्ष्मी हो गई है, कुछ महादुर्गा हो गई है। नन्ही नन्ही अभी भी हैं। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले आप कहां थे, नन्हे नन्हे थे ना। तो एक नन्ही सी भगवती ये अनुरोध पर आचार्य शंकर का हृदय पिघला और उन्होंने क्या स्तुति गा दी। ये शास्त्रों में निष्णात हैं, क्या कह रहे हैं, मैं मंत्र नहीं जानता, तो हम फिर जानते हैं क्या? आचार्य शंकर नहीं जानते तो हम कहां जानते हैं। न मंत्रम नो यंत्रम, मैं यंत्र के बारे में भी नहीं जानता, तदपि न जाने स्तुति, मां आपकी स्तुति कैसे होती है मैं ये भी नहीं जानता, मैं कैसे आपको आह्वान करूं ये भी नहीं जानता, मैं आपका कैसे ध्यान करूं ये भी नहीं जानता, मैं आपकी कथा नहीं जानता, कथा तो कथा व्यास जी जानते हैं जो डूबे हुए हैं पुराणों के महासागर में। हम सब डूबे हुए हैं, हम सभी डूबे हुए हैं आनंद के सागर में, प्रेम के सागर में, ज्ञान के सागर में, ध्यान के सागर में, सुख के, शांति के, समृद्धि के सागर में। अनुभूति नहीं हो रही है, बस अनुभूति कराने के लिए ही इस सारे के सारे पुराण हैं। उनमें से अति महत्वपूर्ण पुराण पर, शिव महापुराण पर हम चिंतन सुनेंगे। तो आचार्य शंकर करें, मैं माता आपकी मुद्राओं को भी नहीं जानता,
किन मुद्रा से आपको आकर्षित किया जाता है, आप कौन सी मुद्रा से आपका हृदय पिघलता है, मैं कौन सी मुद्रा को आपको दिखाऊं कि मेरा हृदय आपके हृदय से जुड़ जाए। मां मैं ये भी नहीं जानता, मैं विलाप करना भी नहीं जानता, मैं प्रलाप करना भी नहीं जानता, मां मैं प्रेम करना भी नहीं जानता, लेकिन केवल एक बात जानता हूं मां, कि आपके पद चिन्हों पर चला और आपका अनुसरण किया तो मेरे सारे क्लेश मिट जाएंगे। पहला श्लोक किया था हमने। दूसरा श्लोक, विधेर ज्ञानेन द्रवीण विरहेण लसतया विधेया शक्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतत् क्षन्तव्यम् जननि सकलोधारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अब ये आचार्य शंकर ने लगभग 1400 वर्ष पहले से स्तोत्र को रचा। हालांकि आज भी सनातन तो यही कहती है कि माता कुमाता नहीं होती, लेकिन ये कलयुग है। कलयुग के अंदर मातृ मूर्ति भी विद्या रूपिणी भी है, अविद्या रूपिणी भी है। हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे परिवेश में, हमारे पर्यावरण में, हमारे पड़ोस में, हमारे पूरे भारत के अंदर विद्या रूपिणी माता शक्ति ज्यादा हो, अविद्या रूपिणी कम हो। ये तो प्रारब्ध है। एक व्यक्ति का भी प्रारब्ध है, उसको क्या मिलेगा। एक पड़ोसी का प्रारब्ध है, एक समूह का, समाज का प्रारब्ध है, एक देश का प्रारब्ध है। हमारे देश का कुछ प्रारब्ध ही रहा होगा, नहीं तो इतने ग्रंथ, इतने मंदिर, इतने संत, इतनी नैतिकता, उसके बावजूद भी हम लंबे समय तक तमस में खो गए। आज क्या हो रहा है? आज शंकर पूछ रहे हैं, गहरी व्याख्या बाद में करेंगे। तो हे मां, कौन कह रहा है? भक्त, कौन सा भक्त? शंकर कह रहे हैं, आपको रिझाने की विधि भी मैं नहीं जानता, मेरे पास धन भी नहीं है मां, मैं क्या करूं? और कभी कभी आलस भी आ जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं आचार्य शंकर और आलस। संपूर्ण भक्तों के हृदय में प्रवेश कर कर आचार्य शंकर ने उनकी भक्तिमयी भावना को बढ़ाने का कितना सुंदर प्रयास किया, और वो प्रयास आज भी चल रहा है। हमको अनुसंधान करके उस स्तोत्र को अध्ययन करना है, फिर वाचन करना है। तो हो सकता है कि एक स्तोत्र से को पढ़ते पढ़ते ही कोई भगवती आ जाए, कोई जगदम्बा आ जाए, कोई बालिका आ जाए, कोई पुष्प खिल जाए, कोई खुशबू चारों तरफ फैल जाए, उसी के लिए स्तोत्र है। तो भक्त कह रहे हैं, आचार्य शंकर कह रहे हैं, मां मैं इनमें से कुछ भी नहीं जानता, मेरी इस च्युति को, मेरी इस भूल को, मेरे से नन्हे से अपराध को तू माफ कर दे, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी अयोग्यता के कारण एक पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन मां, वो भगवती को मां कह रहे ना, यहाँ आप सबको भी कह रहे हैं। यहां पर मुख्य उद्देश्य से भगवती से है, सबसे है। मैंने फिर निवेदन कर रहा हूं, कुमाता से मतलब सब माताओं का वो उद्बोधन कर रहे हैं, लेकिन कर किस समय रहे हैं? उस समय। तो मां, तू कोई भी मां कुमाता नहीं हो सकती, इसलिए तू मेरी इन गलतियों को क्षमा कर दे। अब आज तीसरे श्लोक पर कुछ चिंतन करेंगे। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलाः परन्तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्याग समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अब देखो कितने सरल अर्थ है। पृथ्व्याम पुत्रास्ते, हे मां इस पृथ्वी पर कितने पुत्र हैं? सारे पुत्र तेरे। जननी बहव संति सरला, लेकिन मैं उन सब में कुछ सरल हूं। देखो कितना विनय। आचार्य शंकर कह रहे हैं कि सारे, सबको तुमने पता, जननी सबको तुमने जन्म दिया है, तेरे इतने सारे पुत्र हैं, उनमें से कुछ सरल पुत्र हैं। अब यहां थोड़ा सा चिंतन करना होगा।
हम उस जगदम्बा के, उस भगवती के, उस भगवान के, इस भारत देश के सरल पुत्र हैं या कम सरल पुत्र हैं या कठिन पुत्र हैं या जटिल पुत्र हैं या विचित्र हैं, कुछ कह नहीं सकते। आचार्य शंकर सरल किसको कह रहे हैं? हम सभी सरल हैं। हम जब सरलता की बात करते हैं तो वो कितो भोले गाय जियो, किसी गाय भोलू है। आप में से कौन गाय जैसा भोला है? मुझे लगता है सारे ही होंगे, अभी कह नहीं सकते एकदम से। मंजू जी ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, मंजू जी ने दो दो हाथ किए हैं। निवेदन करो ना, अभी तो कलयुग है, शंकर की स्थिति है, शांक्रीय स्थिति है। यहां तुरंत हम कह नहीं सकते कि कौन भोला है। भोले मतलब क्या हुआ? जो भोला हो, भोला का मतलब मूर्ख थोड़ी है, वो तेजस्वी है, ओजस्वी है, मनस्वी है, तपस्वी है, लेकिन सत्य के मार्ग पर है, सरल है, सरस है, नहीं है, नहीं है कोई। उसको कहा जा रहा है सरलता। आचार्य शंकर के अंदर ऐसी सरलता थी, जैसे मैंने कहा गाय के अंदर। मैं अभी क्या कह रहा था, आजकल गायें भी उतनी भोली नहीं है जितनी सतयुग में थी, जितनी त्रेता में थी, जितनी द्वापर में थी। अब अपने आश्रम के अंदर ही बहुत सारी गायें, एक दो गायें तो इतनी जबरदस्त तमस से भरी हुई हैं कि आप रोटी लेके जाओगे तो सारी रोटियां वो खा लेंगे, और छोटी आयु में। इसलिए गौशाला जाएं तो ध्यान से गैया को, मैया को रोटी दें, दूर से, सावधानी से। तो हमारा विषय क्या चल रहा है? सरल कौन है? बस इस स्तोत्र का क्षमा मांगने का अधिकार उसको ही है जो बहुत बहुत सरल है कि बहुत कठिन काम है होना। अपने हृदय को हथेली पर रखकर दिखाना आंवले की तरह स्पष्ट, मैं इतना सरल हूं। जैसा वाणी से बोल रहा हूं, जैसा आंखों से देख रहा हूं, जैसा कानों से सुन रहा हूं, जैसा मन से चिंतन कर रहा हूं, हृदय के अंदर है, ना हृदय में बल्कि वही मेरे स्वप्न में है। इतना जो स्पष्ट, उस सरल की बात कर रहे हैं। रिजु, आर्जवता, जैसे अर्जुन था। अर्जुन का नाम सुना है ना? बिल्कुल की तरह तीर तीक्ष्ण तो होता है, लेकिन सीधा निशाने पर कब जाता है? जब वो सरल होता है। दाएं जरा सा उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो तो वो कहीं का कहीं चला जाएगा। हम अर्जुन जैसे बनेंगे तब गीता हमारे समझ में आएगी। तो क्या अर्जुन जैसा योद्धा बनना है? क्या अर्जुन का गुण संपन्न बनना है? वो भी बनना है। पहले सरल, जैसा अंदर वैसा बाहर, जैसा मेले में, जैसा अकेले में, जैसा झमेले में, वैसा ही पूजा। अलग अलग रोल नहीं। पूजा के अंदर तो भक्त, और पूजा खत्म हुई आंखों में गुस्सा। के ताले में अब अपने साथ, ऑफिस के अंदर में कुछ और। इसीलिए आचार्य शंकर का प्रादुर्भाव हुआ था समाज के अंदर चतुर्फे भ्रष्टाचार को हटाना। भ्रष्टाचार को हटाना का मतलब हर समाज का हर प्राणी शिष्ट बने। शिष्टाचार से जो भरा हुआ है वही सरल है, जो भावों से भरा हुआ है वही सरल है, जिसके अंदर इतनी सी भी कुटिलता नहीं है। सांप कैसे चलता है? सीधा। जो सीधा चलता है वो सरल, और जो सांप की तरह चलता है वो, सांप को कभी चलते हुए देखो? सांप को चलते हुए देखा है क्या? सांप को चलते हुए देखना। कभी कभी हम सांप की तरह चलते हैं और नाटक करते हैं कि हमसे बड़ा अर्जुन कोई नहीं, हमसे बड़ा ऋषि कोई नहीं। अंदर से वो पहचान लेती है ना भगवती, अंदर से वो जगदम्बा पहचान लेती है ना कि वो बाहर तो सांप बना, अंदर गाय बना हुआ है। तब ये स्तोत्र समझ में नहीं आएगा, तब ये शिव पुराण या कोई भी पुराण समझ नहीं आएगी। तब हमारा जन्म भारत में क्यों हुआ तब समझ में नहीं आएगा। और तब क्यों किसी को उसने ब्राह्मण बना दिया, किसी को वैश्य बना दिया, किसी को क्षत्रिय बना दिया, किसी को शूद्र बना दिया, किसी को चांडाल बना दिया, किसी को स्लम में पैदा कर दिया, किसी को महापुरुषों के यहाँ पैदा कर दिया, किसी को अंबानी के घर पैदा कर दिया, किसी को 15 घंटे 20 घंटे परिश्रम करने के बावजूद भी 2 वक्त की रोटी नहीं है, और कोई चुटकी भी नहीं बजा रहा और
भरा हुआ है माल से, उसके पास नोट गिनने का समय नहीं है और उसके पास आंसू गिनने का समय नहीं है। कितनी बड़ी दीवार है, कौन इसको पाटेगा? कौन भक्त ऐसा है? वो सरल भक्त है। सरल कौन? भोलो को नहीं, ढीलो भीड़ो नहीं, बिल्कुल भोला नहीं। वो भला करने वाला है, भोला नहीं है वो। उसकी आंख से ज्वाला निकलती है। महादेव को आप भोला समझते हो? जब ये तांडव करता है तो सारी सृष्टि को हिला के रख देता है। यूं भोला है, शमशान में रहता है, चुप रहता है, और जब परिस्थिति आती है तो सबको सारा उधार वापस ले लेता है, शरीर तक वापस ले लेता है। हमको ऐसा तेजस्वी ओजस्वी भोला बनना है, तब हम कह सकते हैं कि हम भोले भंडारी के घर में आए हैं। भोले भंडारी के घर आते आते भोला हमारे घर आ गया है। तो ऐसे शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जननी बहव संति सरला, हे माता, हे पृथ्वी, हे जगदम्बा, तेरी संतति है, तभी तेरे बालक हैं। उनमें से मैं भी एक सरल बालक हूं। परम तेषां मध्य, उन सरल में से भी मैं कुछ हूं अलग। परम तेषां मध्य, उन सरलतम के बीच में भी मैं विरल तरलो हम तव सुत, उन सरल के बीच भी मैं तरल हूं, विरल हूं। विरल किसे कहते हैं? जिसकी कोई कामना नहीं होती। अब तो आप कह सकते हो कि हमारी कोई कामना नहीं है, पक रहे हैं ना, 70 प्लस हो गए, 60 प्लस, 70 प्लस, 80 प्लस। अब ये तो आचार्य शंकर कितने साल के थे जब इन्होंने स्तुति लिखी, स्तोत्र लिखा, तब कितने साल के थे? मुश्किल से 20 साल के। जब इंद्रियां तूफान की तरह, उफान की तरह बाहर दौड़ना चाहती हैं, उस समय के अंदर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, वो सरल है। इतनी ऊर्जा को उसने इकट्ठा कर लिया, तभी तो ऐसा लिख पाए ना। तो हे भगवती, मैं तेरी ही कृपा से सरल हूं और उन सरल से भी विरल हूं, क्योंकि मेरी कोई अब कुत्सित कामना नहीं है, कोई पुत्रेशना की नहीं है, कोई लोकेशना की नहीं है, कोई वित्तेशना की नहीं है भगवती, मैं कुछ अलग हूं ना सबसे, इसलिए मेरी उन गलतियों को तू माफ कर दे। मदीयो यम त्याग समुचित मिदम नो तव शिवे, हे भगवती, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी उन सारी गलतियों को तू माफ कर देगी। क्यों कर देगी? कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, मैं अपने कुलक्षणों के कारण कुपुत्र हो सकता हूं। तुझको पाने के लिए जो विधि है वो मुझे नहीं आती, जो वेद है वो भी नहीं आती, संस्कृत भाषा भी नहीं आती, मुझे गीता भी कंठस्थ नहीं है, मैं तुतलाता हुआ बोलता हूं, नियमित रूप से भी नहीं बोलता, आलस्य भी कर लेता हूं, तेरे ऊपर धन भी अर्पित नहीं करता, फिर भी माता तू कुमाता नहीं हो सकती, तू मुझ पर कृपा कर। देखिए आचार्य शंकर क्या कहना चाह रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि राम सरल थे या लक्ष्मण सरल था, या भरत सरल था, या शत्रुघ्न सरल था, या कैकेयी सरल थी, या मंथरा सरल थी? अभी मैंने बताया ना, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, तो मंथरा कौन थी? माताएं बताएंगी, सुमाता या कुमाता। कैकेयी कौन थी? माताएं बताएंगी, सुमाता या कुमाता। कैकेयी ने राम को क्या दिया? राज्य। हाँ, राज्य दिया, जंगल में राज्य। राम ने कैकेयी को क्या दिया? सरल किसको कहते हैं? जिस मां ने अपने उस पुत्र को जिस जा रहा है उसके अंतःकरण में और उस अंतःपुर के अंदर क्या कुछ क्षण, 14 वर्ष का कारावास। उस राम के सामने जब पहली बार कैकेयी हुई, उस घटना के तुरंत बाद कैकेयी आई, तो राम को क्या करना चाहिए था? राम ने क्या किया? सरल किसे कहते हैं? राम बता रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम है, हर परिस्थिति के अंदर मर्यादा को एक आदर्श के रूप में स्थापित करने वाले राम ने कैकेयी को देखते ही चरण स्पर्श किए, तुरंत दंडवत किया। हम कहां हैं? हम कितने बड़े भक्त हैं, कितने सात्विक हैं, कितने राजसिक हैं, कितने तामसिक हैं, कितने छल कपट से भरे हुए हैं। चिंतन करना चाहिए। उस भगवती को धोखा दे सकते हैं? गुरु को, ईश्वर को, ऋषि को, किसको? हवा को, पानी को, अष्टमूर्ति को, किसी को नहीं दे सकते। वो अनंत आंखों से हमको देख रही है, देख रहा है। अभी तो चिंतन करेंगे कि वो रहा है कि रही है। कैकेयी की आंखें भीग गई। और इतना ही नहीं हुआ, राम ने क्या कहा? मां, मैं धन्य हो गया
मेरी बाकी माँ तो मुझे एक छोटा सा राज्य दे रही थी, इतना सा। तूने तो मुझे कितना अखंड राज्य दे दिया है माँ, मैं धन्य हूं। हर जन्म में मुझे तेरी जैसी ही माँ मैं क्यों नहीं मिले। अब चिंतन कीजिए, हमारे आदर्श कितने, कैसे, किन आदर्शों में हम पले बढ़े हैं, किन आदर्शों को लेकर हम प्रस्वित हुए, पुलवित हुए, प्रकाशित हुए, प्रतिष्ठित हुए। आज वो सारे आदर्श कहां चले गए। अभी परसों ही मैं डूंगर महाविद्यालय के अंदर गया, सारे अपने लोग बैठे हैं तो सारी बातें बता देता हूं। व्योम करके एक संस्था है, विवेकानंद के आदर्शों को लेकर बहुत ज्यादा प्रयास कर रही थी डॉक्टर दिव्या जी। 2 दशकों से अनुमति मिल गई डूंगर महाविद्यालय से विवेकानंद को लेकर शोध हो। मैंने कहा, विशि साहब बैठे हुए थे, पिछले 5 साल के अंदर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने या किसी भी विश्वविद्यालय ने या देश के किसी भी विद्यालय ने, महाविद्यालय ने, विश्वविद्यालय ने, सबने मिलकर पिछले 5 साल में, चलो पिछले 50 साल में ने राम पैदा किए। यदि शिक्षा तंत्र ने राम पैदा नहीं किए तो फिर तमस से भरा हुआ रावण पैदा किया। रावण कोई कम वैज्ञानिक था क्या? वो सुपर डुपर टेक्नोक्रेट था। कम भक्त था क्या? उसकी भक्ति की तो आपके आगे, हमारे आगे शतांश भी नहीं है। ऐसा भक्त शिव का इतना भक्त था, इतना विद्वान था, धन कितना अपार था, गिन नहीं सकते आप, उसका वैभव देख नहीं सकते। सोने की लंका, इतनी सुंदर पत्नी, मंदोदरी का सौंदर्य, उस मंदोदरी के सौंदर्य के आगे सीता का सौंदर्य कहीं ठहर ही नहीं सकता था। सौंदर्य की दृष्टि से देखें तो, शारीरिक दृष्टि से देखें तो, ऐसी सुंदर पत्नी के होते हुए भी आज जो उन विद्यालयों से, महाविद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से हमारे बाल गोपाल, हमारे लाडले लाडलियां निकल रही हैं उस फैक्ट्री से, चिंतन करना पड़ेगा तो किन संस्कारों को लेकर निकल रहे हैं, किन विचारों को लेकर, किन आदर्शों को लेकर, किस स्थाति को लेकर, किन दिव्य गुणों को लेकर हमारी भूमिका क्या है। वो बालक या बालिका महाविद्यालय में, विद्यालय में आने से पहले कहां था? आपके पास था, आपके घर में था, कम से कम 5 साल, 7 साल, 10 साल। और आपकी गोद में आने से पहले भी कहां था? तब भी आपके पास था 9 महीने, तब भी आपने सावधानी नहीं बरती, तब भी आपने राम को उतना याद नहीं किया, सरलता से याद नहीं किया। तो गलती किसकी है? उस बापड़े की, उस बापड़ी की, उस युवक की, उस युवती की? नहीं नहीं, गलती पूरे समाज की है। हाँ, संतों की भी गलती है, सबकी गलती है। सुधार लो, जागो तभी सवेरा। क्षमापन स्तोत्र करें ना, सब क्षमा हो जाएगा। सरल बनना पड़ेगा क्योंकि बहुत मुश्किल है। चलिए आगे देखिए, जगन मातर मातस तव चरण सेवा न रचिता, नवादत्तम देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया, तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुष्व कुपुत्रो जायेत, क्वचिदपि कुमाता न भवति। अच्छा, राम सुपुत्र था क्या कुपुत्र था? एक बार ये प्रश्न पूछ लिया किसी ने? आप चिंतन करना। मैंने क्या प्रश्न पूछ लिया? मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा था, अचानक याद आ गया। आप चिंतन करना, होमवर्क, कल जवाब पूछूंगा। इतना आसान नहीं है कु और सु में अंतर करना। इन आंखों से हम सहसा किसी को नहीं कह सकते कि ये सु है या कु है, जब तक कि हम अपने आप को इन कसौटी पर नहीं कस लें कि हम सु हैं या कु हैं। तब हम किसी को पहचान पाएंगे ना। कोई व्यक्ति सच बोलता है तब वो पकड़ पाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है। जब वो सन्मार्ग पे होगा तब वो कुमार्ग वाले को पकड़ पाएगा। जब खुद सच चरित्र होगा तब वो दुष्चरित्र को पहचान पाएगा। जब वो सत्संग कर रहा होगा तब वो कुसंग को पकड़ पाएगा। जब वो प्रकाश में होगा तब वो अंधेरे का ज्ञान कर पाएगा। हम कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े हैं? ये एक साथ स्तोत्र बहुत कुछ हमको कह रहा है। तो यहां फिर भक्त कह रहा है, तू तो जगत की माता है, इस जगत को ही तूने बनाया है, तो मुझे भी तूने ही बनाया है ना। और मैं तेरी सेवा करना भी नहीं जानता मां।
अभी इतनी सारी बातें जो मैं नहीं जानता वो आचार्य शंकर बता रहे हैं, जो कि शास्त्रों में निष्णात हैं, हमको ज्ञान देने के लिए, भक्तों की आंखों को खोलने के लिए कि भक्त और भगवान के बीच में दूरी क्यों है, भक्त भगवान से क्या चाह रहा है, भगवान भक्त से क्या चाह रहे हैं, भक्त भगवान को क्या चढ़ा रहा है, भगवान क्या चाहते हैं। तो वो आचार्य शंकर कह रहे हैं कि मां, मैं अपने आचरण के द्वारा तेरी सेवा भी पूरी तरह से नहीं कर पाता हूं। सेवा, कलयुग के अंदर सेवा, सेवक धर्म अति कठोरा, लक्ष्मण के प्रसंग में कहा जा रहा है, बहुत मुश्किल है सेवा करना, और सेवा करना बहुत जरूरी भी है। हम सूरज की सेवा कर सकते हैं क्या? हम पृथ्वी की सेवा कर सकते हैं क्या? जो भी अष्टमूर्ति है, हम महादेव की क्या सेवा करेंगे? हम गाय की क्या सेवा करेंगे? और गाय की सेवा के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है, ऊपर से कर भी रहे हैं लोग। गाय हमारी सेवा कर रही है, पृथ्वी हमारी सेवा कर रही है, ये अष्टमूर्ति हमारी सेवा कर रही है, और ठीक उसी तरह से भगवती हमारी सेवा कर रही है। तब वो भक्त कह रहा है, मैंने आपको अपने आचरण के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा भी आपकी मां उतनी सेवा नहीं की जितनी आपकी करनी चाहिए थी। फिर भी मां आपका और मेरा स्नेह कितना अनुपम है, आपका और मेरा स्नेह कितना अनुपम है मां। मैं किसी भी दृष्टि से आपके सेवा की पात्रता नहीं रखता, ना तन से, ना मन से, ना धन से, ना सुझावों से, ना समय से, मैंने कहीं से आपकी सेवा नहीं की। फिर भी मां, आपके सगुण रूप को भी मैं नहीं पहचान पाया, आपके निर्गुण रूप को भी नहीं पहचान पाया। आप कण कण में हैं, मुझे अनुभूति नहीं है। आप क्षण क्षण में हैं, फिर भी मैं घड़ी देखता हूं। आप घट घट में हैं, फिर भी मेरे अंदर राग द्वेष है। इतनी सारी मेरे अंदर कलमशताएं हैं मेरी मां भगवती जगदम्बा, फिर भी मैं कुपुत्र हूं। आप अपनी अहेतु की कृपा मुझ पर बरसाए रखे मां, क्योंकि मैं कुपुत्र हूं, आपको माता नहीं है। तो बंधुओं, बात बड़ी ना हो, इससे पहले हमको बात को रोकना होगा, क्योंकि बात जब बोलते जाएंगे तो जिस पावन उद्देश्य को लेकर हम सब यहाँ आए हैं उसका भी रसास्वादन करना जरूरी है। तो बीच में व्यास गद्दी का निर्देश था कि नहीं, आपको भी कुछ बोलना है, तो मैंने कहा अभी हमें भी कहाँ कुछ आता है, हम माफी मांग लेते हैं, हम भी क्षमा मांग लेते हैं भगवती से। सबसे बहुत मुश्किल है, क्षमा मांगने के लिए बहुत बड़ी पात्रता चाहिए, जो भरा हुआ है भावों से, जो प्रेम से भरा हुआ है, जिसका हृदय केवल वही क्षमा मांग सकता है, क्योंकि उसके लिए गर्दन को काटना पड़ता है, अहंकार को झुकाना पड़ता है, दंडवत होना पड़ता है जिसके प्रति अपराध किया है। कहाँ होते हैं हम दंडवत? भगवान के प्रति भी दंडवत होने में संकोच होता है, और जिस क्षमा जिसने कर दिया उसका भी बहुत बड़ा हृदय होता है। तो हम सभी इस स्तोत्र के माध्यम से आचार्य शंकर के हृदय को स्पर्श करें। और मैंने पहले भी कहा था, भारतीय परिवार को सनातन संस्कृति के अनुरूप चलाने के लिए कई बार मातृमूर्ति को या सज्जन शक्ति को या किसी भी परिवार के सदस्य को बार बार क्षमा मांगने से भी, यदि उसका परिवार टूटने से बच रहा है, संबंध टूटने से, छिटकने से बच रहे हैं, तो क्षमा मांग लेने में कोई हर्ज नहीं है। 2 बार क्षमा मांग लो। अपराध आपने नहीं किया, गलती आपने नहीं की, आपको मालूम है गलती उसने की है, XYZ ने की है, उसके बावजूद भी यदि आपके क्षमा मांगने से परिवार टूटने से बचता है, संबंध टूटने से बचते हैं, रिश्ते जुड़े रहते हैं, रिश्तों में मधुरता रहती है, रिश्ते सनातन की तरफ, ईश्वर की तरफ कोई आपका बालक बालिका जा रहा है, तो तुरंत क्षमा मांग लेनी चाहिए। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आचार्य शंकर की कृपा से, गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से जितना जितना हम इस स्तोत्र के अंदर जाएंगे, उतना उतना हमारा जो क्षमापना का भाव है वो गहरा, सूक्ष्म, पवित्र होता हो जाएगा। आज के इस सत्संग को यही विराम देते हैं, और मैं निवेदन करता हूँ व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे श्री राजेंद्र जी जोशी जी से कि वे अपनी सुमधुर वाणी से अपने सारे अनुभवों को लेकर, अपने सारे भावों को लेकर पूरे सदन को शिव महापुराण कथा से, शिव महापुराण महाकथा से आप्लावित करें। निवेदन है व्यासपीठ से।